और अगर आपको भी VFX या फिर आपको FX आर्टिस्ट बनना है तो इन सॉफ्टवेयर्स को सीखना पड़ेगा। मूवीज़ वगैरह में जैसे हॉलीवुड की एवेंजर्स जैसी मूवीज़ होंगी उन सब में काम करना चाहते हैं तो ये सॉफ्टवेयर सीखना आपके लिए ज़रूरी है, मतलब मैंडेटरी है अगर आप FX की तरफ जा रहे हैं तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल और ये है अपना पहला व्लॉग। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं करता क्या हूँ, और जैसा कि आपको टाइटल में दिख भी गया होगा कि VFX आर्टिस्ट हैं, तो मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि मैं क्या क्या काम करता हूँ, कैसे कैसे आपको, अगर आप एक VFX आर्टिस्ट हैं या फिर FX आर्टिस्ट हैं या फिर एनिमेशन, ग्राफिक डिज़ाइनिंग या फिर इन सब फील्ड से रिलेटेड है, तो ये वीडियो या फिर ये ब्लॉग एंड तक देखिएगा। तो सुबह 7 साढ़े 7 बजे के आसपास मेरी सुबह हो जाती है और करीब 8 बजे के आसपास मैं जिम जाता हूँ। आपसे मिलता हूँ अब जिम में। Wait, hold up. हाय गाइस, ये हमारा नया ब्लॉग है। तो अपनी जिम ख़त्म हो गया, एक्सरसाइज ख़त्म हो गया है और ये टाइम है अब अपना ब्रेकफास्ट का या फिर पोस्ट वर्कआउट मील का। तो मोस्टली मैं कंज्यूम करता हूँ एग्स और उसके साथ प्रोटीन शेक, और कोशिश करता हूँ कि अपना 40 से 50 ग्राम प्रोटीन मैं मॉर्निंग में कंज्यूम कर लूँ एज अ पोस्ट वर्कआउट मील की। लेकिन आज अंडे नहीं है तो आज हम कंज्यूम कर रहे हैं हाई प्रोटीन पीनट बटर के साथ सैंडविच और अपना प्रोटीन शेक जिसके अंदर 25 ग्राम प्रोटीन है। तो 10 बजे हैं, 10 साढ़े 10 बजे के आसपास अपना लॉगिन कर लेता हूँ और उसके बाद काम करना शुरू कर देते हैं। मैंने अपना व्लॉग तो बनाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन अभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने अपने बारे में तो कुछ बताया नहीं है। तो मेरा नाम है प्रभात पवाडिया और मैं एक VFX आर्टिस्ट हूँ। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो मैं एक FX आर्टिस्ट हूँ जहाँ पे मैं सिमुलेशंस, डायनामिक्स ये सब पे काम करता हूँ। और जो मैं सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ वो है हुडिनी। तो हुडिनी प्रोडक्शन बेस्ड पाइपलाइन का सॉफ्टवेयर है। जितने भी आपके मूवीज़ हैं या फिर आपके शोज़ हैं जिनमें भी एक्सप्लोजन या फिर आपका डिस्ट्रक्शन, वाटर, फ्लिप, पार्टिकल्स, इन सब की सिमुलेशंस होती हैं वो सब हुडिनी में जनरेट की जाती हैं मोस्टली। और भी एक दो सॉफ्टवेयर्स हैं जिनका यूज़ किया जाता है, जैसे कि रियल फ्लो हो गया या फिर रेफायर हो गया, लेकिन ये प्लगइन्स हैं जो 3ds Max के साथ काम करते हैं। और अगर आपको भी VFX या फिर आपको FX आर्टिस्ट बनना है तो इन सॉफ्टवेयर्स को सीखना पड़ेगा जो आपके प्रोडक्शन बेस्ड सॉफ्टवेयर्स है। क्योंकि अगर आप अच्छे स्टूडियो में काम करेंगे किसी में भी, जैसे आपका टेक्निकलर हो गया, आपका DNEG हो गया या फिर आपका रेड चिलीज हो गया या फिर आपके जितने भी ये बड़े प्रोडक्शन हाउस हैं जहाँ जो बड़ी मूवीज़ पे काम करते हैं, अगर आप उन सब में काम करना चाहते हैं तो आपके लिए जो मेन सॉफ्टवेयर है जो आपको सीखने पड़ेंगे एज आ FX आर्टिस्ट, एज अ VFX आर्टिस्ट नहीं। VFX आर्टिस्ट अगर मैं बात करूँ तो वो जनरली बहुत सारी चीज़ों में आ जाता है। आपका रोटो हो गया, आपका कैमरा ट्रैकिंग हो गया, आपका क्लीन प्लेट हो गया, आपका कंपोजिटिंग हो गया, एनिमेशन हो गया, ये सब आपका VFX का ही पार्ट है। जहाँ पे आपका जो कंप्लीट चीज़ें हैं, जैसे कि आपका किसी क्लीन प्लेट निकालना, किसी फुटेज को ट्रैक करना, उसके अंदर कलर ग्रेड करना, उसको मटेरियल लाइटिंग करना, टेक्सचरिंग करना, ये सब आपका VFX का ही पार्ट है। अगर आपने अभी अभी अपना कोर्स शुरू किया है या फिर अभी अभी पढ़ना शुरू किया है तो आपके लिए सभी चीज़ें सीखना जरूरी है, लेकिन एंड तक आते आते आपको एक स्पेशलाइजेशन पकड़ना पड़ेगा। चाहे आपको एनिमेटर बनना हो, चाहे आपको ग्राफिक डिज़ाइनर बनना हो या फिर मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट बनना हो, तो उसी के हिसाब से आपको एप्लीकेशंस पकड़नी होंगी। फॉर एग्जांपल अगर आपको मोशन ग्राफिक्स या फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग करनी है तो आपको इलस्ट्रेटर आना चाहिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए, और अगर आपको मोशन ग्राफिक्स करना है तो उसके लिए आपको आना चाहिए आफ्टर इफेक्ट्स। वहीं पे अगर मैं आपसे कंपोजिटिंग की बात करूं तो आप आफ्टर इफेक्ट्स में भी कंपोजिटिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रोडक्शन हाउसेज में जाएंगे या फिर आप किसी बड़ी कंपनी में काम करने के लिए सोच रहे हैं तो वहाँ पे आपको फ्यूजन यूज़ करते हैं, या फिर जो मोस्टली हर जगह यूज़ होता है वो है आपका न्यूक।
क्योंकि वो एक पाइपलाइन का सॉफ्टवेयर है जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, जैसे कि हॉलीवुड मूवीज़ पे काम हो गया, तो उन सब में आप न्यूक का यूज़ करते हैं। और उसी तरीके से जो आपका सिमुलेशंस हैं वो आपकी माया में भी हो जाती हैं। आपको पार्टिकल सिमुलेशंस अपनी 3ds मैक्स में मिलती हैं। कुछ प्लगइन्स भी आते हैं, जैसे कि आपका रे फायर हो गया, आपका जो स्मोक वगैरह है इन सब के लिए, डस्ट वगैरह है इन सब के लिए, रियल फ्लो हो गया आपका फ्लिप और वाटर सिमुलेशंस के लिए। लेकिन जो आपका हुडिनी प्रोग्राम है जो कि मैं यूज़ करता हूँ वो है आपका कंप्लीट पैकेज, जो कि स्पेसिफिकली डिज़ाइंड है। इसके अंदर आप मॉडलिंग भी कर सकते हैं, टेक्सचरिंग भी कर सकते हैं, इसके अंदर आपको सब चीज़ कर सकते हैं, पूरा कंप्लीट 3D प्रोग्राम है। लेकिन जो स्पेसिफिक इसकी की पॉइंट है, मतलब कि जो इसकी पावर है, वो है आपका पॉइंट हैंडलिंग। जहाँ पे आप अगर माया और मैक्स की बात करें, वहाँ पे अगर आप कुछ 10,000 20,000 पॉइंट्स से भी ऊपर जाते हैं तो आपका सिस्टम लैग करने लग जाता है, आपको मेमोरी प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं, आपकी कैश फिल होने लग जाती है और वो इतनी फास्ट सिमुलेशंस को रन नहीं कर पाता है। लेकिन वहीं पे हुडिनी में आप अगर इसके अंदर आप मिलियंस ऑफ पॉइंट्स भी डाल दीजिए तो भी ये आपको रिजल्ट ला के देगा, ये क्रैश नहीं होता है इतनी आसानी से, बहुत ज़्यादा रिलायबल सॉफ्टवेयर है। और लेकिन प्रोसेस हंग्री है, आपको अपने सिस्टम में अच्छी रैम रखनी पड़ेगी। मैं आपको आने वाले वीडियोस में भी बताऊंगा अपनी सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन मेरे पीसी की है और कैसे कैसे मैं यूज़ करता हूं। अगर FX आर्टिस्ट बनना चाहते हैं और FX यानी कि मूवीज़ वगैरह में, जैसे हॉलीवुड की एवेंजर्स जैसी मूवीज़ होंगी, उन सब में काम करना चाहते हैं तो ये सॉफ्टवेयर सीखना आपके लिए ज़रूरी है, मतलब मैंडेटरी अगर आप FX की तरफ जा रहे हैं। तो अभी मैं अपने शोरील के एक शॉट पे काम कर रहा हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ अपना एक शोरील का शॉट। मैं जिस शॉट पे काम कर रहा हूँ वो शॉट है ये। तो मैं अपनी इसको मेन स्क्रीन पे लेके आता हूँ, इसके अंदर कलर्स ठीक नहीं है, तो अपन अपनी मेन स्क्रीन पे आ गए, मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ। तो ऐसा कुछ शॉट है ये, आपको मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे भी जाके दिख जाएगा, मैंने ये शॉट अपना डाला हुआ है सेम। लेकिन इसके अंदर जो मैं चेंजेस कर रहा हूँ, उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं शॉट के अंदर, जैसे कि आपको अभी दिखाता हूँ। जैसे कि आपको यहाँ कहीं पे ये जो वाटर्स हैं, जैसे ये वाला वाटर इकट्ठा हो रहा है या फिर ये वाला जो वाटर इकट्ठा हो रहा है ना, ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे ये सॉल्ट है, मतलब प्रॉपर वाटर नहीं है, पॉइंट्स इकट्ठे किए हुए हैं, इस तरीके से लग रहा है। लेकिन वहीं पे जो हमारी ये स्ट्रीम्स हैं, जैसे कि ये वाले पॉइंट्स आ रहे हैं, ये पानी आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ये आपको वाटर जैसा लग रहा है। जैसे कि ये आपका हो गया, यहाँ पे जो आ रहा है ये वाटर जैसा है। लेकिन वहीं पे जो आपका ओवरऑल सिमुलेशन में पॉइंट्स जहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, जहाँ पे पार्टिकल्स इकट्ठे हो रहे हैं, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, तो उसमें दिख रहा है कि थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम लग रही है। तो मैं अभी इस शॉट पे काम कर रहा हूँ जो अपनी स्ट्रीम वाली सिमुलेशन है। तो अगर मैं आपको अपने इस वाले शॉट पे लेके जाऊं, तो ये जो मेरी ये वाली सिमुलेशन है जिसमें मैंने अपने स्ट्रीम्स को जनरेट किया है, यहाँ पे ये वाली सिमुलेशन थोड़ी पॉइंट्स जैसी लग रही है। तो ये लग इस वजह से रही है क्योंकि मैंने यहाँ पे पॉपनेट को यूज़ किया है। पॉपनेट मतलब कि जो आपके पॉइंट्स वाला नेटवर्क होता है उसको यूज़ किया है, एक्चुअल फ्लिप यानी कि वाटर सिमुलेशन को यूज़ नहीं किया है। तो अगर मैं इसको स्विच करके वाटर सिमुलेशन को यूज़ करता हूँ तो ये ठीक हो जाएगा। और आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने वाला हूँ, तो सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ये, अगर आप FX आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, VFX के लिए कंपोजिटिंग वगैरह के लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप FX में जाना चाहते हैं, सिमुलेशन डायनामिक्स सीखना चाहते हैं, हुडिनी पढ़ना चाहते हैं या फिर हुडिनी पढ़ रहे हैं, तो आपको ये आपका जो अभी मैंने आपको दिखाया प्रोग्रामिंग, ये वेक्स है, वेक्टर एक्सप्रेशन लैंग्वेज, जो कि हमारा हुडिनी में चलती है, जो कि पाइथन बेस्ड लैंग्वेज है। अगर आप पूरी पाइथन सीखना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छा है, आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। और अगर आप कंप्लीट पाइथन लैंग्वेज नहीं सीखना चाहते हैं, आपको लैंग्वेज सीखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आपको वेक्स सीखनी पड़ेगी। अगर आप चाहें आप कोई भी बेसिक से बेसिक सिमुलेशंस कर लें, आपको अपनी वेलोसिटीज़ को, वेक्टर्स को, अपने मैप्स को चेक करना होगा, या फिर आपको जो सिमुलेशंस है उन्हें रन करने के लिए अपनी जो, जैसे कि हमारे रियल वर्ल्ड में रियल फिजिक्स काम करती है, जैसे कि आपका एयर प्रेशर हो गया, ग्रेविटी हो गई, या फिर आपका वॉटिसिटी हो गई, विस्कोसिटी हो गई, जितने भी आपके नेचुरल फिनोमिनाज हैं वो आपके डिट्टो अप्लाई होते हैं आपके सिमुलेशंस में। आपको क्रिएटिव एडवांटेजेस मिलती हैं कि आप उसे किसी भी तरीके से मैनिपुलेट कर सकें, लेकिन जहाँ पे आप किसी इफेक्ट को रियल
इफेक्ट की तरह जनरेट करना चाहते हैं। मान लीजिए कोई बिल्डिंग नीचे गिर रही है, तो वो आपको ऐसा दिखाना होगा ना, अगर मूवी में काम हो रहा है कि वो एकदम रियल तरीके से काम कर रही है, तो उसके लिए हमें रियल फिजिक्स जनरेट करनी होती है। तो जो हमारा सिमुलेशन में सबसे पहला काम होता है ना, वो हमारा लुक और हमारी जो डेवलपमेंट है उसका नहीं होता है। हमें सबसे पहला काम जो अपनी किसी भी तरह की सिमुलेशन को रन करने के लिए चाहिए, वो है आपकी फिजिक्स। आपकी फिजिक्स एकदम अगर सही होगी तो आपकी जो सिमुलेशन है ना, वो आप किसी भी तरह से उसे क्रिएटिवली डायरेक्ट कर सकते हैं, आर्ट डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे आप चाहें उस तरीके से। तो मेन ये है कि अगर आपको हुडीनी सीखना है तो आपको बेसिक प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं इस कोड को रन करता हूं तो इससे ये होगा। ऐसा नहीं है कि आपको अगर इंटरव्यूज़ वगैरह होंगे या फिर आपके जैसे अगर आप किसी कंपनी में अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आपको प्रोग्रामिंग पूछेंगे, लिखवाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको टास्क मिलेगा, टास्क कंप्लीट करना होगा, उस बेसिस पे वो आपका इंटरव्यू होगा और उस बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन अगर आपको बेसिक्स पता है तो आप जो हुडीनी की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके अंदर आपको सारे कोड्स मिल जाएंगे, जैसा कि आपको अपनी साइड स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और उसमें दिखाया हुआ भी है कि कैसे आपको किस कोड को यूज़ करना है और इससे होगा क्या, और आपको ये तक बताया हुआ है कि इसके अंदर कौन से डेटा टाइप्स जाएंगे और कैसे आपको इसके अंदर एट्रीब्यूट्स को एंटर करना है। आपको इतनी प्रोग्रामिंग आनी चाहिए कि आप इन सब कोड्स को डायरेक्टली कॉपी करके भी यूज़ कर सकें और अपने हिसाब से वैल्यूज़ को मैनेज कर सकें और अपने आउटपुट को, अपने रिजल्ट को ला सकें। तो इस वीडियो को या फिर इस व्लॉग को बनाने का मेरा मकसद यही था कि मैं आपको अपना वर्क फ्लो ना दिखाऊं कि कैसे काम करता हूं या फिर क्या करता हूं मैं, वो एक अलग की बात है, वो कभी और दिखाएंगे। लेकिन जो मेन मेरा मोटिव है इस व्लॉग में, वो है आपको ये बताना कि आपके लिए क्या क्या ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन भी आता है कि हमको ड्राइंग आनी चाहिए। ड्राइंग का कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अगर खुद की बात करूँ तो मैं एक अगर एप्पल बनाने बैठूंगा ना तो मेरे से वो ढंग से नहीं बनेगा, मेरे को बिल्कुल ड्राइंग नहीं आती है। लेकिन वहीं पे VFX और FX में आपको ड्राइंग की ज़रूरत नहीं है, आपको क्रिएटिव माइंडसेट की ज़रूरत है और टेक्निकल नॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम लगता है, अपना मस्त काम करो। और अगर आप अपने सिस्टम पे रन कर रहे हैं तो आपको अच्छा खासा सिस्टम लगेगा सिमुलेशंस के लिए। और एक पॉइंट ये भी है कि आपको अच्छा खासा बढ़िया सिस्टम चाहिए। आपके सिस्टम में आपको मेमोरी ज़्यादा चाहिए, रैम ज़्यादा चाहिए, और थोड़ा सा आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी चाहिए। अगर आप इस फील्ड में या ग्राफिक डिज़ाइनिंग, मोशन ग्राफिक्स, और मतलब आपका जो काम है वो कंप्यूटर से रिलेटेड है ना, तो कंप्यूटर के बारे में जानना शुरू करो, टेक्नोलॉजी के बारे में जानना शुरू करो, कैसे कैसे इवॉल्व हो रही है, कौन सा ग्राफिक कार्ड किस के साथ बढ़िया जाएगा, CPUs वगैरह, रैम, आपका जो बेसिक हार्डवेयर स्ट्रक्चर है, आपके कैमरा वगैरह, उन सब के बारे में थोड़ा जानना शुरू करो। थोड़ा सा जो आपका एफिशिएंसी है ना, एफिशिएंसी इंप्रूव होगी अगर आपको पता होगा कि आपको कौन सा ग्राफिक कार्ड या कौन सा प्रोसेसर किस प्रोग्राम के पर्पस से यूज़ करना है आपको। अगर आप, क्योंकि अगर हम गेमिंग की बात करें तो गेम इन जनरल ऐसे बनाए जाते हैं कि जो उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स दी जाती है ना, उसके ऊपर वो बढ़िया चले। तो अगर मैं गेम्स की बात करूँ तो गेम्स को पहले से ही ऑप्टिमाइज़ किया जाता है। लेकिन वहीं पे जब आप कुछ चीज़ जनरेट कर रहे हैं, खुद से डेवलप कर रहे हैं, तो उसके अंदर ऑप्टिमाइजेशन का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आप उसको रॉ डेवलप कर रहे हैं। आपका जो इनिशियल स्टेज पे है, मतलब कि आपका जो कैश साइज़ है वो आपका बहुत ज़्यादा होने वाला है। और आपका ऐसे भी हो सकता है आपको एक फ्रेम 2 GB, 5 GB, 10 GB के सिंगल फ्रेम आपके हो, अगर आप सिमुलेट कर रहे हैं कुछ चीज़। खास करके फ्लिप बहुत ज़्यादा रिसोर्स एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव पैसे से एक्सपेंसिव नहीं, रिसोर्सेज से, जो आपके सिस्टम के रिसोर्सेज हैं, जैसे आपकी रैम हो गई, आपका प्रोसेसर होगा, क्योंकि आपका जो सिमुलेशंस हैं वो मोस्टली प्रोसेसर्स पे चलती हैं। आपके ग्राफिक कार्ड से आपकी रेंडरिंग वगैरह होती है, क्योंकि ग्राफिक कार्ड के अंदर आपको वीडियो मेमोरी मिलती है, जो कि बेसिक कैलकुलेशंस के लिए ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर आप एडवांस्ड लेवल की कैलकुलेशंस करना चाहें, मल्टी लेवल कैलकुलेशन हो, जहाँ पे आपकी कैलकुलेशन में मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवीजन भी है, वेक्टर्स भी हैं, पॉइंट्स भी हैं, न्यूमेरिकल नंबर्स भी हैं, अल्फ़ाबेट्स भी हैं, तो वो सारी जो आपकी कैलकुलेशंस हैं वो आपकी प्रोसेसर्स के अंदर होती हैं। और बाद में अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड, और मैं आपके हर एक क्वेश्चन का जल्दी से जल्दी आंसर करने की कोशिश करूँगा पूरी अपनी तरफ से। तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने जो भी सवाल हैं वो भेज सकते हैं। और अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर मिली हो इंपॉर्टेंट या फिर आपको ज़रूरी लगी हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।